दोस्तों 12 राशियों में 9 ग्रहों के विचरने से 108 प्रकार की शुभ और अशुभ स्थितियों का निर्माण होता है जो हर मानव को प्रभावित करती हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके साथ केवल अच्छी परिस्थितियां हों, लेकिन यह तो प्रकृति का नियम है कि अच्छी परिस्थिति के साथ बुरी परिस्थिति भी आ जाती है। कहते हैं कि होने को कौन टाल सकता है, पर बुरी परिस्थिति को टाला जा सकता है, या फिर यूं कह लें कि उसके प्रभाव को इतना कम किया जा सकता है कि वह केवल नाम मात्र का नुकसान करके चली जाए। कलयुग में होने का मनुष्य को एक फायदा है कि हम मंत्र जाप कर बड़े बड़े तप अनुष्ठान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र अगर गुरु ने दीक्षा देकर दिया है तो वह और भी प्रभावी होगा। जिन्होंने मंत्र सिद्ध किया हुआ हो, ऐसे महापुरुषों के द्वारा मिला हुआ मंत्र साधक को भी सिद्धा अवस्था में पहुंचाने में सक्षम होता है। सद्गुरु से मिला हुआ मंत्र सबीज मंत्र कहलाता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर का अनुभव कराने वाली शक्ति निहित होती है। एक तरंग का निर्माण होता है जो मन को ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। जिस तरह पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, उसी तरह से मनुष्य का मन भी हमेशा पतन की ओर बढ़ता है अगर उसे मंत्र जाप की तरंग का बल न मिले तो। दोस्तों, कई लोग टीका टिप्पणी करते हैं कि क्या हमें किसी से कुछ चाहिए तो उसका नाम बार बार लेते रहें। जैसे कि यदि हमें पैसा चाहिए तो हम लक्ष्मी मंत्र का जाप बार बार करते रहें। क्या आप जानते हैं कि अधिकांश मनुष्य नासमझ हैं और वे लोग मंत्र की शक्ति व मंत्र की तरंग से उत्पन्न होने वाली शक्ति से अनजान है। मंत्र की तरंग के विज्ञान से अनजान है। आधुनिक विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, किंतु भारतीय ग्रंथों में लिखी गई प्राचीन विज्ञान की कला से आधुनिक विज्ञान कई कोसों दूर है। अर्थात भारतीय प्राचीन ग्रंथ में लिखी गई विज्ञान की बातें आधुनिक विज्ञान से कहीं परे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में कई ऐसी चीज़ों का वर्णन है जिसकी खोज आज का विज्ञान कर रहा है। बात करें मंत्र जाप के प्रभाव की, तो मंत्र जाप का प्रभाव सूक्ष्म किंतु गहरा होता है। जब लक्ष्मण जी ने मंत्र जाप कर सीता जी की कुटीर के चारों तरफ भूमि पर एक रेखा खींच दी, तो लंकाधिपति रावण उस लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघ सके। हालांकि रावण मायावी विद्याओं का जानकार था, किंतु ज्यों ही वह उस रेखा को लांघने की इच्छा करता, त्यों ही उसके शरीर में जलन उत्पन्न होने लगती। यह है मंत्र जाप का प्रभाव, किंतु आधुनिक विज्ञान इन सब चीजों से कहीं दूर है। दोस्तों, ब्रह्मांड की अनेकों शक्तियों का समावेश इस मंत्र जाप में होता है। यदि हम किसी भी मंत्र का जाप नियमतः करते हैं तो हमारी शरीर में धीरे धीरे करके ऊर्जाएं उत्पन्न होने लगती हैं। बात करें आधुनिक पीढ़ी की, तो मंत्र जाप से पुराने संस्कार आधुनिक पीढ़ी में से हटते जा रहे हैं। मंत्र जाप करने से जापक में सौम्यता आ जाती है और उसका आत्मिक बल दृढ़ता से बढ़ता जाता है। मंत्र जप से जाप करने वाले मनुष्य का चित्त पावन होने लगता है। रक्त के कण पवित्र होने लगते हैं। दुख, चिंता, भय, शोक, रोग आदि निवृत्त होने लगते हैं। अर्थात ये सब खत्म होने लगते हैं। सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति में मंत्र जाप करने वाले व्यक्ति को मदद मिलती है। जैसे ध्वनि तरंगे दूर दूर जाती हैं, ऐसे ही नाद जप या फिर यूं कह ले कि मंत्र जप की तरंगे हमारे अंतर मन की गहराई में उतर जाती है तथा पिछले कई जन्मों के पाप को भी मिटा देती है। इससे हमारे अंदर शक्ति सामर्थ्य प्रकट होने लगता है और बुद्धि का विकास होने लगता है। अधिक मंत्र जाप से दूरदर्शन, दूरश्रवण आदि सिद्धियां मनुष्य के अंदर आने लगती हैं, किंतु साधक को चाहिए कि इन सिद्धियों के चक्कर में न पड़े, वरन अंतिम लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति में ही निरंतर संलग्न रहे। मंत्र जापक को
व्यक्तिगत जीवन में सफलता तथा सामाजिक जीवन में सम्मान मिलता है। मंत्र जाप मानव के भीतर की सोई हुई चेतना को उजागर कर उसकी महानता को प्रकट करता है। दोस्तों, यहाँ तक कि जब से जीवात्मा ब्रह्मा परमात्मा पद में पहुँचने की क्षमता भी विकसित कर लेता है। अर्थात मनुष्य के अंदर मंत्र जाप करने से आदि शक्ति में विलीन होने की क्षमता आ जाती है। इसलिए रोज किसी एक मंत्र का हो सके तो अधिक से अधिक जाप करने की अच्छी आदत अपने अंदर जरूर विकसित करें। दोस्तों, मैंने कुछ मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप चाहे तो उनमें से किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये सभी मंत्र गुरुदेव द्वारा सिद्ध किए हुए हैं तथा इन मंत्रों का जाप करने के लिए आप किसी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन नहा धोकर सुबह पूजा पाठ करने के उपरांत इस मंत्र को उठा सकते हैं। कम से कम आप इन मंत्रों का एक माला का जाप रोजाना करें और अधिक से अधिक जितना सामर्थ्य हो उतना जाप जरूर करें। इससे आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा और आपके जीवन में आने वाली परेशानियां, बाधाएं, दुख, तकलीफ सभी धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।